आजकल की हाई स्पीड ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकती हैं और उसकी टिकट एक फ्लाइट के समान होती है। लेकिन दशकों पहले रेल यात्रा गिरावट देख रही थी। इसे एयर और ऑटो उद्योगों से भीषण प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। और फिर जापान की बुलेट ट्रेन आई। 1950 के दशक में जापान के आर्थिक चमत्कार ने युद्ध से तबाह राष्ट्र को बदल दिया। इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और टोक्यो ओसाका के बीच का क्षेत्र उद्योग के साथ फल फूल रहा था। लोग काम के लिए राजधानी में जा रहे थे, लेकिन दोनों प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन इस तनाव को झेल नहीं सकती थी। 1958 में इस समस्या से निपटने के लिए एक सरकारी पैनल का गठन किया गया था और फिर कई समाधान सामने आए। उनमें से दुनिया की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण करना भी था। उस पैनल में से कई लोग संदेहवादी थे, लेकिन दो लोग सच्चे विश्वासी थे। शिंजी सोगो, जो राज्य द्वारा संचालित जापानी रेलवे के तत्कालीन अध्यक्ष थे, और उनके अलावा सोगो के सहयोगी थे अनुभवी इंजीनियर हिदेयो शिमा। अन्य बाधाओं और उग्र विरोध के खिलाफ दोनों ने परियोजना को आगे बढ़ाया। 1959 में टोकाइडो शिनकानसेन की लाइन का निर्माण शुरू हुआ, सोगो के नेतृत्व में, और शिमा को परियोजना का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया था। उनकी टीम ने स्लिक और रेवोल्यूशनरी कोन शेप्ड का फ्रंट तैयार किया, जिससे बुलेट ट्रेन को उसका नाम मिला। सामने से एक इंजन द्वारा खींचे जाने के बजाय बुलेट ट्रेन की प्रत्येक गाड़ी को एक व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा संचालित किया गया था, जो सुरक्षित, तेज और जो अधिक कुशल साबित हुई। ट्रेन के अलावा टीम ने व्यापक ट्रैक भी बनाए, जो अधिक महंगे थे लेकिन अधिक स्थिरता और उच्च गति के लिए बेहतर थे। एक स्पष्ट और बड़े पैमाने पर घुमावदार रास्ते की अनुमति देने के लिए उन्होंने 515 किलोमीटर लाइन बनाई, जिस पे 3000 पुलों और 60 सुरंगों का निर्माण किया। उन्नत तकनीकों से बनी नई ट्रेन 210 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में सक्षम थी, जो यात्री रेल उद्योग में सफलता बन गई थी और उस समय दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन भी। टोक्यो और ओसाका के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से 4 घंटे हो गया था। 1 अक्टूबर 1964 को टोक्यो ओलंपिक खेलों के समय नई लाइन भी खोल दी, लेकिन उद्घाटन के लिए न तो सोगो और न ही सीमा को आमंत्रित किया गया था। दोनों ने 1963 में इस्तीफा दे दिया क्योंकि परियोजना का बजट 2 गुना निकला जो वादा किया गया था, जो 400 बिलियन येन निकला। आज के हिसाब से 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। लेकिन उनके समय से पहले चले जाने के बावजूद टोकाइडो शिनकानसेन लाइन एक तत्काल सफलता बन गई और जल्दी से लाभ में बदल गई। इसने राष्ट्र को स्वप्तारित कर दिया, जिससे अधिक से अधिक लोग महानगरीय क्षेत्रों में काम कर सकें और आर्थिक और तकनीकी शक्ति के रूप में जापान के युद्ध के बाद फिर से उभरने का प्रतीक बन गया। अब प्रतिदिन 300 से अधिक ट्रेन लाइन पर चलती हैं और इससे टोक्यो और ओसाका के बीच की यात्रा 2.5 घंटे तक कम हो गई है। 2016 में इस पे यात्रा करने वालों की संख्या 160 मिलियन लोग तक पहुंच गई। टोकाइडो शिनकानसेन लाइन की सफलता के बाद जापान ने अपने उच्च गति वाले रेल नेटवर्क पर और अधिक निर्माण की योजना का विस्तार जारी रखा है। जापान की अगुवाई में फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे देशों ने भी उच्च गति रेलवे का विकास किया है। 2018 के अंत तक दुनिया में हाई स्पीड रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है और इसका आधा हिस्सा चीन में है।